हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इंटर पर। दोस्तों मैं बजरंग आप लोग को साथ करता हूं। दोस्तों आज का हमारा क्लास है सांख्यिकी का दूसरा क्लास। इसमें दोस्तों जैसे हम इससे पहले देख चुके थे माध्य माध्यिका और बहुलक के बारे में। जैसे कि इससे पहले हम लोग इसमें देखे थे माध्य माध्यिका और बहुलक के बारे में, और रह गया था इसमें हमारा प्रसार और विचलन वगैरह जो था, इसमें यह कुछ बच गया था। जैसे कि हम देखिए इससे पहले माध्य को देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? माध्य को, तो क्या है, माध्यिका को देख चुके हैं, माध्यिका देख चुके हैं, और बहुलक भी हम लोग क्या किए हैं, देख चुके हैं। एक बार क्या करेंगे, हम लोग इस तीनों को देख लेते हैं फिर से कि किस तरीके से हम लोग माध्य माध्यिका और बहुलक निकालते थे। तो माध्य की अगर बात करें दोस्तों, तो माध्य हम लोग आसानी से निकाल लेते थे। क्या करते थे माध्य निकालने के लिए? सीधी सी बात, कोई संख्या जैसे हमको दिया था, जैसे देख लीजिए हमारा 2, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी संख्या इस तरीके से दिया जाता था। उस संख्या को हम लोग क्या करते थे, इस तरीके से सुधारते थे। ये हमको बोलता था कि माध्य ज्ञात करें। इसका होता था कि माध्य ज्ञात करें। इस तरीके से हम लोग आगे देख चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो से पहले जो हमारा सांख्यिकी का फर्स्ट वीडियो उसको देखे हैं, जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। माध्य निकालने के लिए क्या करते थे कि कुल संख्या जो हमारा यहाँ पर दिया गया, जो भी हमारा संख्या है उसका करते थे पहले जोड़ लेते थे। मान लीजिए कि यह संख्या जो हमारा है, इसको पहले हम लोग जोड़ लेंगे। अगर छोटी सी संख्या अगर बात करें तो 5 ले लिए, 2 ले लिए, 4 ले लिए, 3 ले लिए, इतना संख्या हमारा हो गया। इसका बोलता है कि माध्य ज्ञात करें। अगर इसको बोलता है कि माध्य ज्ञात करें तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे? सभी को क्या करेंगे, पहले हम लोग जोड़ लेंगे आपस में, और जोड़ने के बाद यह कितना संख्या है इसका, उस 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 हो गया, और इसको जोड़ लेंगे पहले 7, और यहाँ पर कितना है, इधर 7 है, 7 14 हो जाएगा, 14, और कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, तो 4 है। इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको भाग कर देंगे। भाग करने के बाद जो संख्या हमारा आता है वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करता है, माध्य आसानी से निकाल सकते हैं, और माध्य के बारे में हम लोग पीछे देख भी चुके हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों कि माध्यिका हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। सेम क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए हम जानते हैं कि जैसे कि देख लीजिए, अगर यह जो संख्या दिया गया उसको बोलता है कि माध्यिका इसका ज्ञात करिए। उस संख्या दे देगा, बोलेगा कि इसका माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए हम जानते हैं कि क्या करेंगे, देख लीजिए इधर से छाटेंगे, कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या है। तो इधर से 3 छाट लेंगे और इधर से 3 छाट लेंगे, वैसे कितना हमारा बीच वाला जो 7 बच गया वह क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। यदि इस तरीका से नहीं दिया जाता, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर फिर क्या होता कि बढ़ा दिया जाता, जैसे कि यहाँ पर क्या था कि 10 के बाद मान लीजिए फिर 15 यहाँ दे देता, आप बोलता कि इसका माध्यिका क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इधर 3 3 अगर छाड़ते हैं तो कितना बचता, 2 बचता है। इधर भी 3 छाड़ देते हैं और इधर भी 3 छाड़ देते हैं, 2 बचता है। अगर 4 4 छाड़ते हैं तो यहाँ एक भी संख्या नहीं बचेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि 3 3 छाटेंगे इसमें माध्यिका निकालने के लिए। अगर इस तरीके से संख्या को बढ़ा कर दे तो 3 इधर छाट लेते हैं, 3 इधर छाट लेते हैं, बच गया हमारा 2 संख्या। तो 2 संख्या वैसे हम लोग जोड़ते कितना हो जाता है, यहाँ पर 15 हो जाएगा। 7 8 पर अगर 7 और 8 को जोड़ देते हैं कितना हो जाता है, 15। सबसे पहले देखिए 7 और 8 कितना संख्या है, 2 संख्या इधर, एक ये है एक ये है, 2 हो गया। तो 2 हम लोग नीचे लिख देंगे। उसके बाद देख लीजिए 7 और 15 हो जाएगा, और इधर क्या है हमारा 2। तो इसको वैसे हम लोग काट देंगे, और जो संख्या हमारा आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग आसानी से माध्यिका निकाल सकते हैं। अगर बहुलक की बात करें तो इसी में देख लीजिए, अगर बहुलक हमको पूछ देता था किस तरीके से निकालते, जैसे कि इसमें दिया गया है, फिर इसी में 2 कर देता, 3 कर देता, फिर 5 कर देता, 6 कर देता, फिर 3 कर देता, और बोलता है इसका बहुलक ज्ञात करे। क्या बोलता, बहुलक इसका ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें बहुलक निकालना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 कितना बार आया है, 2 एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ दिया गया है, और इसमें 2 यहाँ पर नहीं आया इस संख्या में। उसका देखिए 5 कितना बार आया है, 2 के बाद 3 है हमारा, 3 एक बार आया है, 2 बार आया है, 2 बार हमारा क्या है, 3 भी आया है। तो देखिए 2 आया है 2 बार, 3 आया है 3 बार, और उसका कितना है इधर 5 की बात करें, सबसे बड़ी संख्या यहाँ 5 है। तो 5 एक बार ये हो गया, और यहाँ पर एक बार और 5 है, और 6 देखिए कितना बार हो गया, 6 एक बार इधर है और फिर 6 है। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि 2 बार ये हो गया, 2 बार ये हो गया, और 2 बार ये और 2 बार ये। उसका 7 बोलता है कि 7 कितना बार आया है, 7 हमारा कितना एक ही बार आया है। उसका 7 के बाद 8 है, 8 कितना बार एक ही बार आया है, 9 भी एक बार आया है, और 10 भी एक बार आया है। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और संख्या से कोई बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि 2 बार 2 भी हमारा आया है, 2 बार 3 भी आया है, 2 बार 5 भी आया है।
2 बार 6 भी आया। इसी में किसी एक संख्या बढ़ा देते, मान लीजिए हम 2 ही बढ़ा देते हैं, तो 2 जैसे बढ़ा है तो यहाँ पर 2 की संख्या हो गया 3। तो ज्यादा बार कौन सा आया है? 3 आया है, सॉरी 2 बार आया है, यानी 2 आया हमारा 3 बार, तो 3 हमारा यानी कि 3 बार ये आ गया, तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जो संख्या सबसे अधिक बार आए उसी संख्या का होता है बहुलक माना जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है 2, अगर 2 ने हम बढ़ा करके यहाँ पर दे देते हैं फिर से 6, अगर 6 दे देते हैं तो 6 हमारा 2 बार पहले था ही, अगर एक बार और आ गया तो कितना हो गया? 3 बार हो गया। तो हमारा यहाँ पर अगर 2 2 ही बार आता है, 6 3 बार आ गया, तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आसानी से बहुलक भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इतना तक हम लोग आगे क्लास में देख चुके थे। उसके बाद आज हम लोग देखते हैं यहाँ प्रसार के बारे में कि प्रसार हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, और प्रसार को ही हम लोग रेंज के नाम से भी जानते हैं। प्रसार जो है यहाँ पर उसको हम लोग रेंज के नाम से भी जानते हैं। तो प्रसार कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि 8 10 6 15 19 21 25 3 की प्रसार ज्ञात कीजिए। तो प्रसार कैसे ज्ञात करें? प्रसार का यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है। देखिए जैसे कि हम लोग बोला है कि प्रसार ज्ञात कीजिए, प्रसार या रेंज इसको हम लिख सकते हैं, रेंज। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि देखिए फॉर्मूला क्या है? सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे, इसमें क्या अगर पूछ दे हमको प्रसार या रेंज के बारे में तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे कि प्रसार पूछा है सवाल में, कोई संख्या दी गई है उसमें प्रसार पूछा है या फिर रेंज पूछा है, तो आसानी से क्या करेंगे, देख लेंगे उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और दोनों संख्या देख लेंगे, और सबसे बड़ी संख्या जो है उसको सबसे छोटी संख्या से घटा देंगे, और जो हमारा मान निकलेगा वही इसका क्या हो जाएगा? प्रसार या रेंज हो जाएगा। तो देखिए हमको इससे पूछा प्रसार के बारे में, तो सबसे बड़ी संख्या आप देख लीजिए, इसमें क्या है? यहाँ 25 सबसे बड़ी संख्या है। तो 25 जब इसका बड़ी संख्या है और बोला है कि सबसे बड़ी संख्या माइनस दे देंगे, तो सबसे छोटी संख्या से क्या है? सबसे छोटी आपको कितना है? 3 है। तो 3 सबसे छोटी है, जैसे इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? इसका प्रसार हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 22, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से क्या करेंगे कि प्रसार निकाल सकते हैं या रेंज निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि कई जगह यहाँ पर सवाल में चेंज रहता है, प्रसार की जगह पर रेंज रहता है, तो आप लोग रेंज को देख लीजिएगा या फिर प्रसार को देखिएगा, तो इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। रेंज रहे या फिर यहाँ पर प्रसार रहे तो आसानी से हम लोग इस तरीके से सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या जो फॉर्मूला है उसको लगा लेंगे और निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे विचलन के बारे में कि विचलन पर किस तरीका से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक चक्री के विचलन 7 है तो विचरण का मान क्या होगा? बोला गया है यदि एक चक्री का विचलन 7 है तो विचरण का मान क्या होगा। यहाँ पर हमको दिया गया है विचलन और पूछा गया है विचरण के बारे में। क्या दिया गया है? विचलन हमको दिया गया है और विचरण के बारे में पूछा गया है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे, दिया गया है विचलन और हमको पूछा गया विचरण। तो देखिए कैसे देखेंगे, सबसे पहले हमको क्या दिया गया है? दिया गया है विचलन के बारे में, तो विचलन लिख लेंगे। विचलन हमारा कितना है? विचलन है 7। विचलन जब मेरा 7 है तो विचलन के बारे में जब पूछा जाए तो क्या करना है, यहाँ पर एक फार्मूला को याद रखेंगे। फार्मूला है कि विचरण बराबर, यहाँ पर कर लेंगे विचलन स्क्वायर। यहाँ पर क्या फार्मूला हो जाएगा हमारा कि विचरण बराबर विचलन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि फार्मूला दिया गया है विचरण बराबर विचलन स्क्वायर, विचरण बराबर विचलन स्क्वायर। तो क्या है, विचरण का मान यहाँ कितना है? 7 दिया गया है। तो सीधी सी बात है, हम लोग क्या करेंगे कि 7 को क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। जैसे हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 49 हो जाता है। जो मेरा ये 49 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यही हमारा यहाँ पर विचरण का जो मान होगा वह हो जाएगा 49। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग आसानी से, अगर हमको सवाल में विचलन दिया रहे और विचरण के बारे में पूछे तो क्या करेंगे कि यहाँ पर विचरण बराबर विचलन स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? जो विचलन का मान रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और विचरण का मान हमारा निकल जाएगा। तो आसानी से इस तरीके से निकल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात है, जैसे कि यहाँ पर दो दोस्त क्या करते थे
कि पढ़ने के लिए जाते थे और क्या करते थे कि आपस में दोनों दोस्त अच्छा से पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करते थे, और बगल में कुछ लोग जो थे वो क्या करते थे, इन दोनों को देख करते बोलता थे कि देखिए इन दोनों क्या करता था कि पढ़ने के लिए पढ़ लिए अपना काम करने के लिए जाता था, और कुछ लोग जो यहाँ पर इनका जो सब इधर था अपोजिट साइड में, वह बोलते थे कि यह दोनों जो तुम दोनों पढ़ने के लिए जा रहे हो, क्या भविष्य में कुछ कर पाओगे, कुछ करके यहाँ पर दिखाओगे। तो ये दोनों क्या कहा था दोस्तों, आसानी सी बात है। यहाँ पर जैसे कि देखिए ये दोनों विरोध कर रहा था, तो एक दोस्त क्या होता था कि यहाँ पर घबराता था कि सही बात है, यह जो हमको बोल रहा है क्या हम कुछ कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो सेकंड वाला है वह बोलता है कि देख दोस्त, हम बताते हैं कि यहाँ पर ये लोग जो बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन अगर जब हम जंग में कूद चुके हैं तो सफल हुए तो घर वाले खुश, अगर नहीं सफल हुए तो पड़ोसी खुश। तो इसीलिए अगर हम लोग जंग में आए हुए हैं तो अगर सफल हो गए तो हमारे जो घर वाले होंगे वह खुश हो जाएंगे, अगर ना सफल हुए तो क्या होगा, पड़ोसी भी खुश हो जाएंगे। तो इसीलिए जो हम लोग जहाँ आ चुके हैं वहाँ ही रहेंगे, किसी के बहकावे में आकर के हम लोग अपना मंजिल को नहीं छोड़ेंगे, ठीक ना। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि पड़ोसी को ना ध्यान देते हुए जो हमारा यहाँ पे लड़का बोला उस अनुकूल हम लोग चलेंगे। अगर सफल हो गए तो क्या होगा कि घर वाले भी खुश हो जाएंगे और पड़ोसी भी खुश रहेंगे कि चलो भाई बहुत अच्छी बात है, ऊपर से ही सही लेकिन खुश हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं खुश हुए, अगर यहाँ पर सफल नहीं होते हैं तो घर वाले तो खुश नहीं होंगे लेकिन बाहर वाले एकदम खुश हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम लोग तैयारी करते रहेंगे, और जो हमारा मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम आने वाली है उसको हम लोग जरूर फोकस करेंगे। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला सवाल है कि यदि एक गांव का जनसंख्या का मानक विचलन 5.5 है तो इसका प्रसंस्करण ज्ञात करें। यहाँ बोलता है प्रसंस्करण जो हमें यहाँ पूछा गया है उसके बारे में हम देखेंगे कि यदि एक गांव का जनसंख्या का मानक विचलन 5.5 है तो यहाँ पर प्रसंस्करण के बारे में पूछा गया हमको। देखिए प्रसरण हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हमारा क्या बोला गया कि विचलन, विचलन हमको यहाँ पर दिया गया है और पूछा है प्रसरण के बारे में हमको पूछा गया और विचलन हमको दिया गया है। सबसे पहले देखिए प्रसरण जो हमारा होता है इसी को हम लोग क्या करते हैं कि विचरण के नाम से भी जानते हैं, विचरण के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमको पूछा गया प्रसरण के बारे में और प्रसरण को हम क्या करते हैं विचरण के नाम से भी जानते हैं। इससे भी पहले हम लोग क्या किया कि विचरण के बारे में देखे हैं, विचरण किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर विचरण हम लोग यहाँ पर निकालना जानते हैं तो हमको यहाँ विचलन दिया गया है। जब विचलन दिया गया तो हम आसान जानते हैं कि विचलन जो हमको दिया जाता है, विचलन जो हमको दिया गया है यहाँ पर 5.5, तो हम लोग क्या करेंगे कि विचरण का जो मान यहाँ पर है उसको कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि विचरण को मान को निकालने के लिए यहाँ पर विचलन के मान क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो 5.5 वजह से हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ पर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 30.25, इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम जैसे कि यहाँ दिया गया है विचलन का मान 5.5 तो उसको स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है 30.25, इसका हो जाएगा आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल में हमारा क्या होगा कि भले ही भाषा को चेंज कर सकता है, यहाँ पर विचरण पूछे या प्रश्न पूछे या यहाँ पर विचलन दे देता है और सीधे क्या होता है विचलन पूछता है, और या फिर यहाँ क्या होगा कि इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा दे और क्या करे कि यहाँ पर विचरण को क्या कर रहा है कि विचरण लिख दे विचलन, और विचलन ना लिख करके यहाँ पर प्रसंस्करण लिख करके इस तरीके से सवाल को पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ यहाँ पर देखेंगे विचलन दिया गया है और यहाँ पर हमको क्या होगा कि इसके जगह पर ये पूछ देता है तो हम लोग यह जो फॉर्मूला हम लोग पीछे लगाए थे वहाँ पर क्या करेंगे इसको स्क्वायर कर देंगे और इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हम लोग आज देख चुके हैं सांख्यिकी में, जैसे कि हम देखे थे इससे पहले माध्य, माध्यिका और बहुलक को। आज हम लोग देख लिए यहाँ पर प्रचार को और जैसे कि विचलन को और विचलन को जो भी हमारा प्रमाण था उसको भी हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।